ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को आज जेल भेजा जाएगा। रिया की एनसीबी की सेल में बीती रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुंबई की भायखला जेल में रहेंगी रिया चक्रवर्ती। कल कोर्ट से नहीं मिली जमानत। एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई थी रिया की पेशी। कोर्ट ने खारिज कर दी थी रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका। रिया की जमानत के खिलाफ एनसीबी ने पेश किए थे ठोस सबूत। कहा रिया की जमानत पर प्रभावित होगा ड्रग्स केस। एनसीबी ने रिया के लिए नहीं की रिमांड की मांग। 22 सितंबर तक भायखला जेल में रहेंगी रिया। रिया को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C, 20B, 27A, 28 और 29 के तहत किया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद रिया केस कासाइन अस्पताल में करवाया गया मेडिकल चेकअप। कोरोना रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। आज तक के पास एनसीबी की रिमांड कॉपी। रिया की रिमांड कॉपी में ड्रग्स लेने का जिक्र नहीं। एनसीबी के मुताबिक रिया ने ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली। एनसीबी के मुताबिक शौविक ने किया कबूल रिया के कहने पर मंगाई ड्रग्स। कई बार रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदी भी। शौविक ने सीधे तौर पर कहा रिया को ड्रग्स खरीदारी के बारे में पता था। रिया देती थी ड्रग्स के लिए पैसा। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने किया ट्वीट, भगवान हमारे साथ, चिंता न करे, धैर्य रखे, पूरा सच बाहर आएगा। रिया की गिरफ्तारी पर उनके वकील सतीश मानचंदे का विवादित बयान। कहा रिया को एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की मिली सजा। रिया ने एक मनोरोगी से प्यार किया। रिया के वकील सतीश मानचंदे ने स्वतंत्र जांच एजेंसियों पर ही उठाई उंगली। कहा 3 एजेंसियों ने एक महिला को परेशान किया। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शौविक की कोर्ट में पेशी आज। एनसीबी का फैसला, गिरफ्तार शौविक और दीपेश सावंत की भी नहीं मांगेंगे रिमांड। ड्रग्स केस में अब एनसीबी रिया चक्रवर्ती समेत 10 लोगों की से कर चुकी है गिरफ्तारी। इनमें से 3 लोग फैजान, करण और अब्बास को मिल चुकी जमानत। रिया चक्रवर्ती की 6 महीने के ट्वीट किए जा सकते हैं सुरक्षित। ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिख सकती है एनसीबी। ड्रग्स केस में 25 बॉलीवुड कलाकारों पर गिर सकती है गाज। पूछताछ के लिए एनसीबी जल्द भेज सकती है समन। सभी 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम का रिया और शौविक ने पूछताछ में किया खुलासा। सुशांत के साथ कुछ साथी कलाकारों को भी भेजा जाएगा समन। सीबीआई ने कल सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह मौर्य से भी की पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में किया गया था तलब। कल एनसीबी की एक टीम ने सुशांत के लोनावला स्थित फार्म हाउस पर भी जाकर की तलाशी। पामना डैम के करीब है ये बंगला। 2 गाड़ियों में पहुंची थी एनसीबी की टीम। मुंबई रवानगी से पहले कंगना रनौत का ट्वीट, मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी। शिवसेना की धमकी पर कंगना का पलटवार, गलत के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। मुझे महाराष्ट्र आने से रोके जाने पर हूं दुखी। मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई कंगना रनौत। दोपहर 12:15 बजे चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट। कंगना को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की धमकी, कहा आने दो मुंबई देख लेंगे। शिवसेना की धमकियों पर कंगना ने कहा था आ रही हूं मुंबई, किसी के बाप में दम है तो रोक ले। प्रताप सरनाईक ने रिया और सुशांत के ड्रग्स केस का दिया हवाला। कहा कंगना कहां से लाती थी ड्रग्स, अध्ययन पर क्यों बनाती थी दबाव, इसकी भी होनी चाहिए जांच। Y+ पर सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। कंगना रनौत का पलटवार, कहा ड्रग्स पेडलर से साबित हुए मेरे लिंक तो छोड़ दूंगी मुंबई। पाली हिल्स में कंगना के दफ्तर को लेकर बीएमसी का नोटिस, निर्माण के नियमों के उल्लंघन का आरोप। बीएमसी ने कंगना रनौत के घर पर चिपकाया नोटिस। 24 घंटे में दफ्तर से जुड़े निर्माण कार्य का मांगा दस्तावेज। बीएमसी ने दस्तावेज दिखाए बिना निर्माण कार्य शुरू करने पर दफ्तर ढाने की दी चेतावनी। रिया की गिरफ्तारी पर बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, ड्रग पेडलर से साबित हुआ रिया का संबंध, केस की जांच अभी लंबी चलेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू 15 अक्टूबर से शुरू होगा विधिवत निर्माण कार्य। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण में 1200 स्थानों पर पिलर के लिए होगी खुदाई। 1 मीटर चौड़े और 100 फीट गहरे गड्ढे खोदे जाएंगे। ट्रेन से अहमदाबाद आने वाले यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर हो रहा है कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही शहर में एंट्री। कल पहले दिन ही ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचे 40 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सभी कोविड सेंटर में भेज दिए गए। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 72,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। 42,80,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक करीब 5 करोड़ लोगों का हो चुका है टेस्ट। देश में 8,83,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 33 लाख से ज्यादा लोग हो चुके स्वस्थ। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए मामले। 9,07,000 के पार पहुंची कुल तादाद। दिल्ली नोएडा के बीच आज से मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइन की सेवा शुरू। लॉकडाउन के बाद 22 मार्च से लगातार बंद थी मेट्रो सर्विस।
दिल्ली में 7 सितंबर को शुरू हुई थी येलो लाइन मेट्रो सर्विस, नहीं दिखी थी यात्रियों की ज्यादा भीड़। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच 7 सितंबर को फिर से शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। मेट्रो के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। कोरोना काल में मेट्रो में कैशलेस पेमेंट यानी कि स्मार्ट कार्ड के साथ करना होगा सफर। जुर्माने की स्थिति में भी कैश से नहीं चलेगा काम, मोबाइल ऐप या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना होगा भुगतान। 10 सितंबर से रेड, ग्रीन और पर्पल लाइन मेट्रो सेवा और 11 सितंबर से मेट्रो की लाइन 8 और 9 का खोला जाएगा। एससीओ सम्मेलन में मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, 4 दिवसीय दौरा। मॉस्को में कल विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से हो सकती मुलाकात, सीमा विवाद पर चर्चा संभव। एस जयशंकर वांग यी से पूर्वी लद्दाख में चीन के उकसावे भरी कार्रवाई पर उठा सकते सवाल। गलवान पैंगोंग विवाद के बाद कालाटॉप और हेलमेट टॉप के करीब भी चीन की उकसाने वाली हरकत। धोखेबाज चीन पूर्वी लद्दाख के रेजांगला टॉप से भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में उल्टे भारत पर एलएसी पार करने का लगाया झूठा आरोप, सेना ने किया खारिज। करीब 40 से 50 चीनी सैनिक रेजांगला टॉप पर डटे, भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका। गोरखपुर में खुले होटल और रेस्टोरेंट, ई रिक्शा सेवा भी चालू। नैनीताल में अभी नहीं खुले होटल, राज्य सरकार की गाइडलाइंस के पालन में आ रही है दिक्कत। पर्यटकों को 72 घंटे के कोविड टेस्ट और कोरोना पीड़ित पाए जाने पर होटल सील करने का फंसा पेच। लुधियाना में स्कूल बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कैप्टन सरकार का किया विरोध, एडवांस रोड टैक्स का किया विरोध। झारखंड की सोरेन सरकार ने कोरोना काल में 15 लाख गरीब परिवारों की मदद का किया फैसला, 5 रुपए में मुहैया कराएगी 5 किलो राशन। सोरेन सरकार की कैबिनेट सचिव के मुताबिक गरीबों को प्रति महीने 1 रुपए प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जाएगा 5 किलो राशन। सरकार वहन करेगी 213 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। रामपुर के सांसद और एसपी नेता आजम खान को मिली राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमसफर रिजॉर्ट ढाने पर लगाई रोक। हाई कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के हमसफर रिजॉर्ट ढाने के आदेश को माना गलत। तंजीम फातिमा की अर्जी पर फैसला आने तक लगाई रोक। गोंडा दर्दनाक हादसे में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत। कुएं में गिरे एक बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए उतरे थे युवक, इस दौरान जहरीली गैस से गई जान। भुवनेश्वर में एक महिला से 5 लाख की लूट, कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। ग्रेटर नोएडा में रिटायर्ड दरोगा के बेटे की चाकू खूबकर हत्या, अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। कटिहार में पेड़ से बांधकर एक तांत्रिक को लोगों ने पीटा, झाड़ फूंक के बहाने महिला से झड़काने का आरोप। 24 परगना में बीजेपी ने पुलिस स्टेशन के बाहर ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, राधा रानी हत्याकांड का उठाया मुद्दा। सिलीगुड़ी में आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राज्य सरकार के घोषित मानदंडों की मांग। जलपाईगुड़ी में 2 बहनों से गैंगरेप, एक पीड़िता ने जहर खाकर दी जान, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में 5 लड़कों के पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, वीडियो वायरल करने वालों पर भी केस। पीलीभीत में घर में ही दफन मिला एक लापता शख्स का शव, पत्नी बच्चे समेत घर के 5 सदस्य गायब, पत्नी पर ही है पति की हत्या का शक। जालौर में अपहरण कर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 5 युवकों पर है आरोप, महज 1 आरोपी की गिरफ्तारी। धौलपुर में दिखा अंधविश्वास, एक युवक को सांप काटने के बाद इलाज के बजाय तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसा परिवार, पीड़ित की बिगड़ी सेहत। जालौर में एसीबी ने पटवारी को किया गिरफ्तार, 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। प्रयागराज में पैसे के विवाद में एक वकील को मारी गोली, आरोपी फरार, अस्पताल में भर्ती है घायल वकील। बारामती पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार, लोगों को नकली सोना बेचकर लगाते थे चूना। आजमगढ़ में लेखपाल को गोली मारने के केस में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग का खुलासा, एक महिला के प्यार में गिरफ्तार थे दोनों। जोधपुर के जवरगांव में एक युवती ने पति से विवाद के बाद की दूसरी शादी, पंचों ने परिवार पर लगाया 11 लाख का जुर्माना। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड के आरोपियों से खौफजदा है विक्रम जोशी का परिवार, पुलिस ने 10 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, पीड़ितों को बदले का सताया डर। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को मदद का भरोसा। सूरत में जलभराव से किसानों पर टूटा कहर, फसल बर्बाद होने से करीब 125 करोड़ का नुकसान। बारामती में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश, खेतों में जलभराव का संकट, किसानों की फसल चौपट। बेगूसराय में बारिश के बीच गंगा का जलस्तर बढ़ने से बढ़ा बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों के तमाम घर पानी पानी। गंगा की बाढ़ से हजारों एकड़ फसल डूबी, रिहायशी इलाकों में आवाजाही का भी संकट।
मदुरई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जलभराव का संकट। केरल के कोच्चि में भी भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट। ग्रेटर नोएडा में एक स्कूल के चेयरमैन पर छात्रा से रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के गोड्डा में एक आश्रम में एक साध्वी से बलात्कार, 2 साथियों पर किया हमला, 4 आरोपियों में से 1 आरोपी गिरफ्तार। पठानकोट में बुजुर्ग से दरिंदगी, जंजीर में जकड़कर रखता है भतीजा। पटना के नौबतपुर इलाके में वकील की गोली मारकर हत्या, हमलावरों का सुराग नहीं। विशाखापट्टनम में पुलिस की कार्रवाई, ऑपरेशन चलाकर नष्ट किए 2 लैंडमाइंस। ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में गेट पर गार्ड से मारपीट, बदमाशों ने बूम बैरियर भी तोड़ा। विशाखापट्टनम में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, बड़ी मात्रा में सोना और चांदी की जेवरात जब्त। हाल ही में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, जन विरोधी नीति और वायदा खिलाफी का लगाया आरोप। न्यूयॉर्क के मेयर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर साधा निशाना, कहा वो न्यूयॉर्क सिटी को खत्म करने की कोशिश में। अगले हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वॉशिंगटन दौरा, व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमेरिका के वायमिंग में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कुछ इलाकों में 6 इंच तक जबरदस्त बर्फबारी। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग का दिखा असर, आसमान में धुएं का गुब्बार। नाइजीरिया के कैबी इलाके में बाढ़ से भारी तबाही, बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।